Hello everyone, I welcome to all of you. Today we will discuss about acceleration, right? This is the most important topic in motion in a straight line, right? तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। ये हमको क्या बताता है? एक्सेलेरेशन से हमको पता चलता है हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी फास्ट चेंज हो रही है ये हमको एक्सेलेरेशन से पता लगता है, राइट? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए देखिए वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखिए एम क्या है? लेंथ, तो लेंथ के लिए आता है एल, राइट? और टाइम के लिए आता है टी, सो एल टी माइनस टू, राइट? और यदि हमारे पास एम नहीं है तो हम एम की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, राइट? एम की पावर जीरो, एल वन और टी माइनस टू। Now there are some types of acceleration. First one is uniform acceleration. As you can see, equal change in velocity in equal time interval. यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट मीन्स दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। फॉर एग्जाम्पल, फ्री फॉल बॉडी विच टेक्स प्लेस विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि जो हमारी वेलोसिटी है वो एवरी सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स विच टेक्स प्लेस विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? वाई वी टेक माइनस? बिकॉज ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट वी गो टू द अपवर्ड डायरेक्शन। यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हम वहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं, राइट? जैसे आपका फैन का मोशन हो गया, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, राइट? मोशन ऑफ अ क्लॉक, तो ये सभी हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ रॉकेट टेकिंग ऑफ विच टेक्स प्लेस विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रॉकेट है जिसने टेक ऑफ किया है तो उसका एक्सेलेरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स एवरी 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इफ़ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। यदि हमारी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल, अ कार ड्राइविंग बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली। एक कार पर फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, इट मीन्स वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में जब आप मूव करते हैं तो वो भी हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। नेक्स्ट आता है एवरेज एक्सेलेरेशन, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। हमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी कंसिडर करनी है और टोटल टाइम कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल टू v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम सिंपली डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार एक्सेलरेटेड टू 500 मीटर पर सेकेंड ओवर 10 सेकेंड। यदि हमारी कार 500 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट होती है 10 सेकंड के लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एट अ इंस्टेंट और अप गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, यानी कि आपको बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए उस एक्सेलेरेशन को कंसिडर करना है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, राइट? और वो टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का क्या लगा देंगे बेटा? लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0। इट मीन्स हमारा जो टाइम इंटरवल है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है हम इसको डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, राइट? ये हमने आपको पहले बताया था, ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एज यू नो v इक्वल टू dx अपॉन dt, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v हेयर।
सो ए इक्वल टू डी बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। अब हमने क्या किया, पहले हमने v का डिफ्रेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन अगेन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारा बन जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। तो आप एक बार दोबारा समझिए, यदि हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वी अपॉन डी टी आएगा, राइट। क्योंकि हमारा v क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स यहाँ पर हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका बोलने का तरीका है, अंडरस्टैंड, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, यदि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन होता है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अ बस और कार मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड हैज़ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यदि हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं इट मीन्स हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे कि आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और एक पॉइंट पर आने के बाद बॉडी हमारी स्टॉप हो जाती है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बेटा क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। और इसका दूसरा मीनिंग है डिसेलरेशन, राइट, इसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक, इसको हम कैलकुलस मेथड भी कहते हैं। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम x का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारी जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर है हमारी वो पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, अंडरस्टैंड। तो x की पावर कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो अभी आपको केवल ये फॉर्मूला लर्न करना है, अंडरस्टैंड। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये हमको पता है एक्सेलेरेशन कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी। नाउ डी वी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी टी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, डी वी ए इंटू डी टी, राइट। जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी हमारे कहाँ तक मूव करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसिडर की है u और फाइनल वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं v, राइट। जब इनिशियल वेलोसिटी है तो टाइम हमने लिया है 0, राइट। और जब फाइनल वेलोसिटी है तो टाइम हमने लिया है t, राइट। इट मीन्स हम इनिशियल से फाइनल तक पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे उसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो लिमिट कहाँ तक आ जाएगी बेटा, u से लेके v तक, राइट। ये हमारा 0 आ जाएगा और ये हमारा t आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब आप देख सकते हैं डी वी के सामने कुछ नहीं है तो हमारा 1 आ गया यहाँ पे, राइट। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए ये फॉर्मूला देखिए ज़रा। इस फॉर्मूले में यदि हम पुट कर दें n इक्वल टू 0, सो x की पावर 0 इंटू डी एक्स, राइट, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, आई एम राइट। व्हाट इज x की पावर 0, दैट इज़ 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, अपॉन 1 आएगा तो x ही रहेगा, क्लियर। कहने का मीनिंग क्या हुआ, यदि हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करें v के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा। आई बात समझ में। तो हमारा वैल्यू वेरी करेगी u से लेके v तक, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है बेटा a, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन
केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन के लिए वैलिड होती हैं। तो ए हमारा कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, ए हमने ले लिया बाहर, राइट। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा, टी ही हो जाएगा, राइट। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर टी, राइट। अब आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखनी है, वी की जगह वी पुटअप कर दिया आपने, माइनस फिर यू पुटअप करना है जहाँ पर हमारा वी है, और माइनस लगा देना है, अंडरस्टैंड, इक्वल टू ए, फिर यहाँ पे टी पुटअप करना है -0, क्लियर। सो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, सो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई बात समझ में। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आइए अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। एज यू नो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, राइट, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। सो डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी, राइट। डी एस इक्वल टू, अभी हमने v सोल्व किया है, u प्लस ए टी, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सो नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, क्लियर। अब आप देख सकते हैं वैन टाइम 0, जब हमारा टाइम 0 है, राइट, तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल हुई है बेटा, बताना ज़रा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब हमारा टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 0, राइट। वैन टाइम इक्वल टू टी, और जब हमारा टाइम टी हो जाएगा तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल हो जाएगी, हमने कितने कंसिडर किए हैं, हमने एस कंसिडर किया है, कितनी हो जाएगी बेटा, एस हो जाएगी। सो नाउ पुट द लिमिट्स, सो 0 टू एस 1 इंटू डी एस, हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं। इस साइड में हमारी लिमिट आएगी 0 से लेके टी तक, सो u प्लस ए टी इंटू डी टी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो 0 से एस हो गया हमारा, 0 टू एस हो गया, राइट, इक्वल टू, आप देख सकते हैं हम इनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं बेटा, हम इनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, u इंटू डी टी एक साथ ले लेंगे और ए टी इंटू डी टी हम एक साथ लेंगे। सो 0 टू टी, ए हमारा बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेंट है, ठीक है, ए हमारा बाहर आ जाएगा। सो एस माइनस 0, हमने वैल्यू पुटअप कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, u तो है ही हमारा कांस्टेंट है, डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी, है ना, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी लिमिट 0 से लेकर टी तक, क्लियर। ए, अब टी है हमारा, ठीक है, टी की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया कि हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर हमारी नीचे आ जाती है। तो आप देख सकते हैं टी की पावर हो जाएगा 2 और अपॉन हो जाएगा 2। आई बात समझ में, जो हमारी पावर है उसमें 1 ऐड होगा और वही पावर फिर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, अंडरस्टैंड। सो एस इक्वल टू यू, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, क्योंकि -0 तो 0 होता है, प्लस हाफ, ये हाफ हो गया, ए हो गया, और जब टी रखोगे आप 0 रखोगे तो टी स्क्वायर ही बचेगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए अब थर्ड इक्वेशन सोल्व करते हैं। एज यू नो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, हमें डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड करना है, क्लियर। ये भी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमने डी एस से मल्टीप्लाई किया और डी एस से डिवाइड किया। अब हम क्या करते हैं, इस डी एस को, ये वाला जो डी एस है इसको डी वी के साथ लिखते हैं और इस डी टी को इस डी एस के साथ लिखते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाई डी एस अपॉन डी टी। आई बात समझ में, ये जो डी एस है इसके साथ चला गया डी वी के साथ, तो डी वी अपॉन डी एस बन गया, और डी टी चला गया डी एस के साथ, तो ये बन गया, राइट। ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस, वाट इज दिस, दिस इज वी, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सो ए इंटू डी एस इक्वल टू वी इंटू डी वी। नाउ पुट द लिमिट। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टार्टिंग में हमारी डिस्टेंस होती है 0 और फाइनल डिस्टेंस होती है s, जो हमने कंसिडर की है, a इंटू डी एस, एंड द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, सो v इंटू डी वी, राइट। और a हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, s होता है,
एस, और ये हमारी लिमिट आ जाएगी 0 से एस, राइट। यदि हम v का इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसकी पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा v²/2। बेटा आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है बोला है ना। सो u से लेके v तक हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो a ऐसा जाएगा इक्वल टू v²/2 माइनस u²/2 आ जाएगा, राइट। अब ये 12 लेके इधर चला जाएगा, सो v² माइनस u² इक्वल टू 2as, राइट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। आई बात समझ में। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। आइए अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप कहेंगे सर हमने तो केवल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अब तक सुना है, लेकिन नहीं, हमारी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। तो आप इसको अभी समझ नहीं पाए होंगे कि हमारा nth सेकंड होता क्या है। तो आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ। सपोज यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आप ए से बी तक मूव किए हैं और आपने लिए हैं 4 सेकंड, राइट। फिर आप सी तक चले गए और आपने लिया है 5 सेकंड, ठीक है। यदि हम आपसे कहें कि 4 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, आप 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आई है, तो आप बड़ा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि हम आपसे कहें 5 सेकंड के लिए निकालो तब भी आप कैलकुलेट कर देंगे, है ना, S5 निकाल देंगे, आप S4 निकाल देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया हमारा कि 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकल गई और 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकल गई। लेकिन यदि हमसे कहा जाए 5th सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकंड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर हुई है और जो 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर हुई है उसको माइनस कर देंगे। ये वाली जो डिस्टेंस है ना बेटा, बी से लेकर सी तक, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं 5th सेकंड की डिस्टेंस, यानी कि 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकंड, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, अगर 5th सेकंड की बात करें तो बन जाएगा S5 माइनस S4, इसलिए तो हमने लिखा है Sn माइनस Sn-1, राइट। सपोज हम आपसे कहें कि भाई 11th सेकंड के लिए निकालो डिस्टेंस, 11th सेकंड में आपने कितने डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या करोगे, 11 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालोगे और 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और बाद में उनको माइनस कर दोगे। तो जो बीच की डिस्टेंस आएगी ना बेटा 1 सेकंड की, उसको बोलते हैं हम 11th सेकंड, राइट। तो सिमिलरली अब हमको nth सेकंड के लिए देखना है, ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वही हमको अब सोल्व करना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू नो v इक्वल टू ds/dt, राइट। सो ds इक्वल टू v इंटू dt, राइट। नाउ इंटीग्रेट ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ v, एज यू नो v इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हमको लिमिट पुटअप करनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें बात करनी है nth सेकंड के लिए, और हमारी nth सेकंड के लिए डिस्टेंस कितनी आती है, Sn माइनस Sn-1, राइट। इट मीन्स जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो Sn-1 होगी, राइट। और अपर लिमिट हमारी कौन सी होगी बेटा, Sn होगी। आई बात समझ में, क्योंकि पहले तो n-1 वाली डिस्टेंस आएगी ना, पहले तो कम वाली डिस्टेंस आएगी ना, उसके बाद फिर ज़्यादा वाली डिस्टेंस आएगी। और यदि हम टाइम की बात करें, अब हमें टाइम की लिमिट पुटअप करनी है, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा n-1, क्योंकि पहले n-1 सेकंड आएगा, उसके बाद फिर हमारा n सेकंड आएगा, अंडरस्टैंड। तो नाउ इंटीग्रेट ऑफ ds, तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, s हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखिए Sn-1 और यहाँ पे लिखना है आपको Sn, क्लियर, इक्वल टू, अब फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या करनी है बेटा, वैल्यू पुटअप करनी है n-1 से लेके n तक, और यहाँ पर भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे n-1 से लेके n तक, क्लियर। सो Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू, यू तो हमारा बाहर आ जाएगा, पहले n पुटअप करेंगे माइनस फिर हमारा लोअर लिमिट आएगी, क्लियर, प्लस हाफ ए हमारा बाहर आ जाएगा, पहले n पुटअप करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। नाउ आप देख सकते हैं
n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर, प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, जब इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो n स्क्वायर आएगा, प्लस का तो हमारा बाहर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस 1 आएगा बाहर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस 2n आएगा तो हमारा बाहर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी हमारा माइनस है, अंडरस्टैंड। तो n टू n कैंसिल, n स्क्वायर टू n स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। सो Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा u, केवल u ही तो बचेगा यहाँ पे, प्लस हाफ a, यहाँ पे कितना बचेगा 2n माइनस 1, राइट। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, राइट। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 4 इक्वेशन के बाद कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बनी है जो हम न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं, और ये इक्वेशन आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, types of acceleration and equation of motion by calculus method. So do practice at home.